तो मैं जस्ट आपको एक सैंपल शोकेस कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो यूजर नेम पासवर्ड मतलब कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन में यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं राइट, तो वो कहीं पे जाके सेव होता है, क्योंकि एवरी टाइम अगर आप मैं सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड डालूं तो वो कहीं ना कहीं तो जाकर चेक करेगा राइट। जैसे हमारे फोन में कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, तो जैसे हम कोई नंबर डायल करते हैं तो फोन जाकर देख लेता है ओके यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव्ड है, तो आपको डायरेक्ट नेम दिखाता है। इसी तरीके से कोई भी जो एप्लीकेशन होती है जो कि आपका एसक्यूएल की क्वेरी को ओके यहाँ पे है, ठीक है। देखो एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सिंटैक्स आपको मालूम होगा राइट, वेयर यूजर नेम इक्वल टू, सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूजर नेम दे रहा हूँ एडमिन, पासवर्ड भी दे रहा हूँ एडमिन, है ना। तो देखो लॉगिन नहीं हुआ, तो हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे एडमिन एंड ये भी पासवर्ड भी एडमिन के बारे में जा रहा है सब, ठीक है। तो ये सिंटैक्स हुआ राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो क्वेरी का सिंटैक्स है ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया हमारा टेबल राइट, करेक्ट, ये टेबल हो गया राइट। हाँ ये टेबल हो गया हमारा, और उसके बाद हमारी ये कंडीशन आती है ना, यूजर नेम एंड पासवर्ड। एंड का मतलब है कि बोथ द कंडीशंस हैव टू बी करेक्ट, या तो यूजर नेम या तो पासवर्ड। अगर यूजर नेम करेक्ट है पासवर्ड रॉन्ग है तो भी हम अलाउ नहीं करेंगे, पासवर्ड अगर यूजर नेम रॉन्ग है पासवर्ड करेक्ट है तो भी हम अलाउ नहीं करेंगे, है ना। तो एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो एंड का अपोजिट क्या होता है, और, है ना। एंड का अपोजिट होता है और, मतलब अगर यूजर नेम एडमिन है और पासवर्ड अगर एडमिन है, तो अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो बाईपास हो जाएगा राइट। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं एक पेलोड बनाता हूँ, ठीक। तो पेलोड में क्या है, देखो मुझे मालूम है कि स्ट्रिंग वर्ड जो होता है राइट, स्ट्रिंग आपको मालूम है राइट, जो स्ट्रिंग वर्ड होता है वो हमेशा सिंगल या डबल कोट्स के अंदर होता है राइट, और इंटीजर वैल्यू अलोन रहती है, करेक्ट। तो हम उसी का फायदा उठाएंगे। देखो तो हम लोग कैसे करते हैं, देखो एडमिन खुद से इसको क्लोज किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि पीछे कोड में ये लिखा होगा, ठीक है। फिर मैं देता हूं और फिर LHS इक्वल टू RHS का कॉन्सेप्ट लगाते हैं दिस। तो SQL को ना मालूम होता है, SQL को LHS इक्वल टू RHS, ये तो हमने स्कूल में किया राइट, इसका कॉन्सेप्ट समझता है। बट मतलब कि अगर मैं SQL को बोलूं 1 इज इक्वल टू 1, वो बोलेगा यस 1 इज इक्वल टू। अगर मैं इसको बोलूं 1 इज इक्वल टू 2 तो वो बोलेगा नो 1 इज नॉट इक्वल टू 2। अगर मैं उसको बोलूंगा 2 इज इक्वल टू 2 तो वो बोलेगा यस 2 इज इक्वल टू 2 राइट। तो हम इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेरी, देखो क्या अगर मैं यूजर नेम में ये डाल दूं तो देखो ये कैसे क्वेरी जनरेट होती है। देखो ये यहाँ पे पासवर्ड में भी सेम पेस्ट कर दिया, तब देखो क्या बन गई क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन और 1 इज इक्वल टू 1। तो यूजर नेम तो एडमिन नहीं है करेक्ट, बट 1 इज इक्वल टू 1, तो और लगा दिया मैंने, और 1 इज इक्वल टू 1। सेम मैं पासवर्ड में भी करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि वो यूजर नेम ये वाली जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिक हमें बाईपास करा देगा। इसको हम लोग बोलते हैं SQL इंजेक्शन, ठीक है, SQL इंजेक्शन अटैक। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे देख ही लेते हैं इसको, अगर मैं पेस्ट कर दूं इसको यहाँ पे और लॉगिन करूं तो देखिए क्या हुआ, लॉगिन बाईपास हो गया, ठीक है। तो SQL इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी है। यूजिंग दिस वी कैन एक्चुअली बाईपास द लॉगिन पेज।